For a moment, I thought they were quitting acting, but then I remembered the world is not that kind. Dating in Bollywood feels more like a brand deal than a relationship. Well, a week ago they were inseparable. I think it's fake news. None of them have made any official announcement. They're still following each other too. Now Veer and Khushi can date. Both are single. So अभी जो सुनने में आ रहा है अकॉर्डिंग टू फिल्म फेयर, तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का ना ब्रेकअप हो चुका है और ऑनेस्टली नेटिजन्स के लिए ये कोई शॉक नहीं था। लोग शुरू से इस रिलेशनशिप से कन्विंस नहीं थे। बहुत से लोगों को लगता था कि ये एक पीआर ड्रिवन अटेंशन बेस्ड रिलेशनशिप है, रियल इमोशनल बॉन्ड से ज़्यादा, क्योंकि दोनों अपने करियर के ऐसे स्टेज पर थे जहां विजिबिलिटी और रिलेवेंस बहुत मैटर करती है। तारा अपनी बिग कमबैक फिल्म टॉक्सिक के लिए बज़ बिल्ड कर रही थी और वीर भी अपनी पब्लिक प्रेजेंस सोली इंक्रीज कर रहा था और देखा जाए तो इस रिलेशनशिप से दोनों को फायदा हो रहा था। ब्रांड एंडोर्समेंट्स, पब्लिक अपीयरेंसेस, कॉन्सर्ट्स, इंटरव्यूज, सब कुछ एक पैटर्न फॉलो कर रहा था। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में रिलेशनशिप सिर्फ पर्सनल नहीं होते, ये काफ़ी हद तक इंडस्ट्री ड्रिवन भी होते हैं। यहाँ कपल बनने का मतलब होता है डबल विजिबिलिटी, पपराजी अटेंशन, हेडलाइंस और सोशल मीडिया एंगेजमेंट सब इंक्रीज हो जाता है। ब्रांड्स भी ऐसे कपल को ज़्यादा पुश करती है क्योंकि कपल इमेज ज़्यादा सेल होता है। इसलिए कई बार रिलेशनशिप्स रियल फीलिंग्स के साथ साथ करियर एडवांटेज भी ले आती है। वीर और तारा के केस में भी यही लग रहा था कि टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी। तारा कमबैक के फेस में थी और वीर अपनी पब्लिक इमेज बिल्ड कर रहा था। इसी वजह से लोगों को लगा कि ये रिलेशनशिप थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटेड लग रही थी, सिर्फ इमोशनल नहीं। और फिर तो जैसे कि आप जानते हो कॉन्सर्ट वाला ड्रामा, एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के बाद तारा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी जिसमें उसने लिखा था लाउड एंड प्राउड एंड इन इट टुगेदर। वीर ने भी पब्लिकली उसको सपोर्ट दिया था, तो फिर अचानक क्या हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म फेयर ने तो ब्रेकअप अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन स्टिल तारा और वीर इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। नॉर्मली अगर ब्रेकअप हो चुका होता है तो एटलीस्ट अनफॉलोइंग तो देखने को मिलती है, जो यहाँ नहीं हुई। इसलिए काफी लोगों को लग रहा है कि अभी तक चीजों में क्लैरिटी नहीं है। और हाँ, फिल्म फेयर एक रेप्यूटेड मीडिया पोर्टल है, लेकिन ऐसे अनाउंसमेंट्स यूजुअली तभी आते हैं जब किसी साइट से पीआर या मैनेजमेंट कांटेक्ट करता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये कंट्रोल्ड लीक हो या फिर एक सॉफ्ट अनाउंसमेंट हो जो ऑडियंस को ग्रेजुअली प्रिपेयर करने के लिए दिया गया हो। जब तक तारा और वीर खुद कुछ कंफर्म नहीं करते तब तक ये सिर्फ रिपोर्ट्स और स्पेकुलेशन ही रहेंगी। लेकिन लोगों का मेन सवाल ये था कि अगर रिलेशनशिप उस वक्त जनरली स्ट्रांग थी, अगर दोनों लाउड एंड प्राउड थे, तो फिर इतनी जल्दी साइलेंस क्यों आ गया। अगर ब्रेकअप हो चुका था या ऑलरेडी चीजें खराब चल रही थी, तो फिर वो पब्लिक रीअश्योरेंस क्यों दी गई। क्या वो जेन्युइन सपोर्ट था या फिर सिर्फ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डैमेज कंट्रोल। इसी सीक्वेंस ने काफी लोगों के डाउट्स और स्ट्रॉन्ग कर दिए। टाइमिंग थोड़ी ऑड लगी और इसलिए बहुत से लोग ये कहने लगे कि शायद ये रिलेशनशिप उतनी ऑर्गेनिक नहीं थी जितनी हमें दिखाई जा रही थी। वीर का पास्ट भी यहाँ एक फैक्टर बना। उसका नाम पहले सारा अली खान के साथ लिंक हो चुका है। फिर और भी रूमर्स आए। नेटिजन्स ने एक पैटर्न नोटिस किया है कि रिलेशनशिप्स क्वाइटली स्टार्ट होती हैं, क्वाइटली एंड हो जाती हैं और अटेंशन मिल जाता है। इसलिए तारा के साथ रिलेशनशिप को भी लोगों ने इसी लेंस से देखा। और जब वीर और तारा ने ना डेट करना शुरू किया था तो मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स भी पढ़ने मिले थे जिसमें काफी लोग ये भी कह रहे थे कि तारा ने बहुत जल्दी मूव ऑन किया। आदर जैन के साथ उसका प्रीवियस ब्रेकअप काफी सीरियस था और फिर इतनी जल्दी नए रिलेशनशिप में आना, लोगों को लगा कि मे बी उसको थोड़ा पॉज लेके अपने करियर पे फोकस करना चाहिए था। और काफी नेटिजन्स का तो ये भी ओपिनियन है कि तारा का टेस्ट इन मैन वो अच्छा नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो तारा और वीर का चैप्टर लोगों के लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग रहा, क्लैरिटी से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ गया। अब इसी बीच ना ऑलमोस्ट इसी टाइम पे एक और ब्रेकअप की खबर आती है, खुशी कपूर और वेदांग रैना की। ये दोनों द आर्चीज के सेट्स पे मिले थे और वहीं से दोनों ने डेट करना शुरू किया था। और खुशी ने काफी दफा सॉफ्ट लॉन्च भी किया है, जैसे इनिशियल्स वाला पेंडेंट, प्राइवेट आउटिंग्स, वेकेशंस वगैरह। और यहीं से ना सोशल मीडिया पर एक और एंगल निकल कर आया, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब वीर पहाड़िया और खुशी कपूर दोनों सिंगल हैं, तो लोगों ने अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। काफी कमेंट्स में ये कहा जा रहा था कि अब ये दोनों डेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ब्रेकअप्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुए हैं। जैसे कि ये कमेंट मैं आपको दिखा दूं, नाउ वीर एंड खुशी कैन डेट, बोथ आर सिंगल। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो जानवी और खुशी दोनों सिस्टर्स एक ही फैमिली में आ जाएंगी, जेठानी और देवरानी बनकर। अब ऑब्वियसली ये सब सिर्फ नेटिजन्स के अजम्पशंस और मीम्स हैं, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बॉलीवुड में लोग ऐसे कनेक्शंस और पैटर्न्स बहुत जल्दी जोड़ देते हैं, स्पेशली जब सरनेम्स और टाइमलाइंस मैच कर जाती हैं। अब रेडिट पर जो डिस्कशन चल रही है उसमें एक नेटिजन ने कुछ टी शेयर की है जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अपेरेंटली खुशी ने वेदांग को परस्यू किया क्योंकि आर्चीज बैच में वही एक बंदा था जिसके अराउंड पॉजिटिव बस था। रिलेशनशिप सीरियस नहीं थी, ओपन टाइप डायनेमिक थी और मेजर रीजन साथ रहने का था एंडोर्समेंट्स और ब्रांडिंग।
ब्रांड डील्स। जैसे ही ऑफर्स ड्राई होने लगे और कोई फिल्म कास्टिंग नहीं हुई तो दोनों ने डिसाइड किया कि रिलेशनशिप का बेनिफिट नहीं रहा। तो वेदांग रिपोर्टेडली करियर फोकस्ड है और नेपो किड का बॉयफ्रेंड टैग नहीं चाहता। लेकिन फिर एक और नेटिजन ने इसका अपोजिट वर्जन दिया जो मुझे काफी रियलिस्टिक लगा। उसने बोला कि उसके सोर्सेस मुंबई के रिच सर्कल से हैं और अकॉर्डिंग टू देम ओपन रिलेशनशिप वाली बात बिल्कुल गलत है। कपूर सिस्टर्स इस मामले में काफी ट्रेडिशनल हैं और कोई भी सिर्फ इंडोर्समेंट्स के लिए सालों तक डेट नहीं करता, स्पेशली जब वो खुद श्रीदेवी की बेटी हो। वेदांग आर्चिज में जनरली सबसे ज्यादा गुड लुकिंग और प्रॉमिसिंग था। वर्कशॉप्स के दौरान नेचुरली फीलिंग्स डेवलप हुई और रिलेशनशिप फिल्म रिलीज से पहले ही स्टार्ट हो चुका था। एंड ऑफ द डे रियल स्टोरी खुशी और वेदांग की जानते हैं, बाकी सब स्पेकुलेशंस हैं। खैर, अब जब तक तारा, वीर, खुशी या वेदांग खुद कुछ कंफर्म नहीं करते, सब स्पेकुलेशंस ही हैं। फिल्म फेयर एक क्रेडिबल पोर्टल है, लेकिन फाइनल ट्रुथ वही बताएंगे जो रिलेशनशिप में थे। अब इस पूरे मैटर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।